बताई तो वही सवारी हलीमा की है कि पहले जब हलीमा आ रही थी तो वो सवारी कमजोरी की बुनियाद पर रास्ते में 7 जगहों पर बैठ गई थी, लेकिन अब हलीमा खातून जब उस सवारी पर सवार हो रही है तो उस सवारी में इतनी ताकत पैदा हो जाती है और इस तरह तेज रफ्तार वो सवारी जा रही है कि तमाम सवारियों से आगे निकल जाती है और रास्ता महकता चला जाता है। खातून से पूछा लोगों ने, औरतों ने, ए हलीमा खातून ये तो बताओ क्या तूने मक्का में सवारी को बदल दिया है? तो हजरत हलीमा खातून ने फरमाया नहीं मैंने सवारी नहीं बदली है, अलबत्ता सवार बदल गया है। ये सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के चलने की बरकत है। और ये हलीमा खातून ये रास्ता क्यों महक रहा है? तो हजरत हलीमा फरमाती है कि इन्हीं के चलने की वजह से रास्ता महक रहा है, मैंने मक्का में कोई खुशबू नहीं खरीदी है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। हजरत हलीमा सादिया सरकार को लेकर के चल रही हैं और 12 पहाड़ियों को गुजर करके हजरत हलीमा सादिया अपनी आबादी के करीब पहुंच रही हैं, मगर उन 12 पहाड़ियों का भी नक्शा मुलाहजा फरमाइए। हजरत हलीमा सादिया जिस पहाड़ी से भी गुजर रही हैं, अगर पहाड़ के ऊपर कोई सूखा दरख्त है तो हरा हो जाता है, अगर पहाड़ियों के दरमियान उन झाड़ियों में जानवर चर चुग रहे हैं तो हलीमा की सवारी देखने के बाद वो सारे जानवर सामने से हट जाया करते थे और हलीमा की सवारी को देखा करते थे। गोया वो जानवर भी समझ रहे हैं कि नबी कौनैन जा रहे हैं, इनकी जियारत कर लो, रहमतुल लिल आलमीन जा रहे हैं, इनकी जियारत कर लो। आकाए करीम सवार होकर के जा रहे हैं, आगे से हट जाओ। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लेकर के जब हजरत हलीमा सादिया अपनी आबादी में पहुंची हैं तो उनकी पूरी आबादी महकने लगी है। आबादी के लोग कहत साली के शिकार हो गए थे, मगर बारिश हो जाती है और पूरी आबादी पानी से सैराब हो जाती है। तमाम दरख्त लहलहाने लगते हैं और तमाम दरख्तों में फल आ जाते हैं। हजरत हलीमा खातून अपने शौहर से कहती हैं कि जानवरों का दूध निकालो, और जब वो जानवरों का दूध निकालते हैं तो सारे जानवरों के थन खुश्क हो गए थे, मगर सारे जानवरों के थन दूध से भरे हुए हैं। वो दूध निकालते हैं तो उनके घर का सारा बर्तन दूध से भर जाता है। लोगों ने पूछा, ए हलीमा ये तेरे जानवर इतना दूध कैसे दे रहे हैं? तो हलीमा ने कहा, मेरे ही जानवर नहीं बल्कि आबादी के सारे जानवरों को देखो, अब सारे लोग देख रहे हैं तो सारे जानवरों के थन दूध से भरे हुए हैं। हलीमा ने कहा, यह सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के आने की बरकत है। अब सारे लोग सरकार की जियारत कर रहे हैं और कह रहे हैं, ए हलीमा आज तक हमारी आबादी में इतना अजीम शान बच्चा नहीं आया, इतना हसीन व जमील बच्चा नहीं आया, इतना खूबसूरत बच्चा नहीं आया। हलीमा तुम बहुत बरकत वाला बच्चा लेकर के आई हो। सारे लोग हलीमा को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं, ए हलीमा वाकई तू मुबारकबाद के लायक है कि सरदार कुरैश का ये पोता तू लेकर के आई है। वाकई इन जैसा हसीन व जमील हमारी निगाहों ने आज तक नहीं देखा। इन्हीं के आने की वजह से बारिश हुई है, इन्हीं के आने की वजह से हमारी आबादी महक रही है, इन्हीं के आने की वजह से जानवरों के थन दूध से भर गए हैं। हजरत हलीमा सादिया जब से सरकार को लेकर के अपनी आबादी में पहुंची हैं, उस आबादी के जानवरों को बड़े बड़े शेर चीते जानवरों को उठा ले जाते थे, लेकिन अब आज की तारीख से कोई जानवर किसी जानवर को नहीं सता रहा है, बल्कि देखा जा रहा है कि शेर और बकरी एक दरख्त के नीचे पाए जा रहे हैं। ना तो बकरी शेर के खौफ से भाग रही है और ना तो शेर बकरी पर हमला कर रहा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत मुलाहजा फरमाते चलिए। हलीमा सादिया का घर भीड़ लग गई है, सारे लोग देखने के लिए आ रहे हैं और कह रहे हैं, ए हलीमा आज तक हमारी निगाह ने इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। औरतें अपने गोदों में बच्चों को लाती और कहती है, हलीमा इनका हाथ मेरे बच्चे के सर पर रख दो। तो हजरत हलीमा खातून आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते नबूवत उन बच्चों के सर पर रख दिया करती थी। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास जो बच्चा लाया जाता वो नजरे बद का कभी शिकार नहीं होता था। सारे बच्चों की बीमारियां दूर हो गई। औरतें प्यालों में पानी भर भर करके लाती और कहती, ए हलीमा तू बरकत वाला जो बच्चा लेकर के आई है उनका हाथ इस पानी में प्याले के डाल दे। हजरत हलीमा सादिया सरकार के दस्ते मुबारक को उस पानी में प्याले के डाल दिया करती थी। लोग ले जाते और उस प्याले के पानी को पिलाते बीमारों को तो बीमार अच्छे हो जाया करते थे और जानवरों पर छिड़कते तो जानवरों के दूध ज्यादा हो जाया करते थे।
حلیمہ سعدیہ اس طرح سے عاجز ہو گئی اور پریشان ہو گئی. ایک بھیڑ لگی رہتی تھی پیالے میں پانی لے لے کر کے لوگوں کی. تو حلیمہ کی سمجھ میں ایک بات آئی کہ اس طرح سے بھیڑ پر میں قابو نہ پا سکوں گی, تمام پیالیاں چھوٹ جا رہی ہیں. حلیمہ سعدیہ نے اپنے دروازے پر ایک حوض کھود دیا اور اس حوض کو پانی سے بھر دیا اور اس میں سرکار کا پاؤں شریف ڈال دیا اور اعلان کر دیا کہ اب جس کو محمد کے پاؤں کا دھومن لے کر کے جانا ہو وہ اسی حوض سے لے کر کے جایا کرے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جس کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. اللہ اللہ تکبیر نعرہ رسالت. اب آپ ذرا غور فرمائیے, ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا اور سرکار کے مقدس پاؤں شریف کا دھون پیا جا رہا ہے, بیمار شفا پا رہے ہیں اور جانوروں پر ڈالا جا رہا ہے تو جانوروں کے دودھ زیادہ ہو رہے ہیں. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جس طرح سے بچے سال میں بڑھتے ہیں, محمد کے جسمانی بڑھنے کا حال یہ تھا کہ وہ مہینے میں اتنا بڑھ رہے تھے. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب تک میں ان کو جی بھر کر کے دیکھ نہیں لیتی تھی مجھے سکون نہیں ملتا تھا. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جیسے عام بچوں کی خدمت پر ماؤں کو تکلیف ہوا کرتی ہے, مجھے اس طرح محمد کی خدمت پر کبھی بھی کوئی تکلیف نہ ہوئی. حلیمہ سعدیہ فرما رہی ہیں کہ جب وہ جسم کے طور پر بڑھ رہے تھے تو ان کا حال یہ تھا کہ خوشبو تو پھیلتی ہی رہتی تھی اور جسم سے خوشبو آتی ہی تو رہتی تھی. میں جب بستر سے اٹھاتی تو بستر مہکتا رہتا تھا. عورتیں آنے کے بعد کہتی ہیں اے حلیمہ, اے سعدیہ, یہ تو کتنا مبارک اور خوشبودار بچہ لے کر کے آئی ہے کہ جس جگہ یہ لیٹے وہ جگہ مہک جاتی ہے, جس مکان میں یہ رہے وہ مکان مہک جاتا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک روز دودھ پلاتی ہیں اور دودھ پلانے کے بعد رات کی تاریکی ہے, چاند نکلا ہے, چاندنی پھیلی ہے, سلا دیتی ہیں. آج بھی ماؤں کی عادت ہوتی ہے کہ مائیں جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور دودھ پلانے کے بعد سلا دیتی ہیں تو دیکھ لیتی ہیں کہ میرا بچہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے. اگر بچہ سو جاتا ہے تو ماں مطمئن ہو جاتی ہے اور اگر بچہ جاگتا ہوتا ہے تو ماں اپنے بچے کو تھپکیاں دے دے کر کے سلانے کی کوشش کرتی ہے. ٹھیک حضرت حلیمہ سعدیہ نے سرکار کو دودھ پلایا اور دودھ پلانے کے بعد سلا دیا. اب حضرت حلیمہ کہہ رہی ہے کہ میں نے غور کیا کہ لاؤ دیکھو محمد سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں. تو حلیمہ کہتی ہیں جیسے میری نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ ان کی ایک انگلی داہنی طرف جا رہی ہے اور کبھی بائیں طرف جا رہی ہے اور کبھی سرہانے کی طرف جا رہی ہے اور کبھی پائتی کی جانب جا رہی ہے. حلیمہ کہتی ہے جب میں نے غور کیا تو محمد کی انگلی جدھر جدھر جا رہی تھی آسمان پر چاند اسی طرف جا رہا تھا. اگر وہ اپنی انگلی داہنی طرف لے جا رہے ہیں تو چاند داہنی طرف جا رہا ہے, اگر انگلی کو سرہانے کی طرف لے جا رہے ہیں تو چاند سرہانے کی طرف جا رہا ہے, اگر انگلی کو پائتی کی جانب لے جا رہے ہیں تو چاند پائتی کی جانب جا رہا ہے. جدھر جدھر ان کی انگلی گھوم رہی ہے آسمان پر چاند اسی طرف گھوم رہا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. آئیے تقریر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن رحمت للعالمین حضرت علامہ مولانا غلام محی الدین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کریمانہ حال ملاحظہ فرمائیے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ کر کے دنگ رہ گئی. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں یہ محمد کا عالم ہے. تمام عورتوں سے حضرت حلیمہ سعدیہ ذکر کر رہی ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کی گود میں ہیں. عورتیں دیکھنے کے بعد کہتی ہیں حلیمہ کتنا برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہو, پورے قبیلے سعد میں شہرا ہے. آقا کریم کی برکتیں ظاہر ہیں. حلیمہ سعدیہ سرکار کو دودھ پلا رہی ہیں اور بیان دیتی ہیں جس طرح سے بچوں کی خدمت پر پرورش کو ماں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے کبھی بھی اس کا احساس نہیں ہوا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دودھ پینا جب چھوڑ دیتے ہیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے آپ کی ماں کے پاس آ گئی اور پھر اجازت لیتی ہیں. کہتی ہیں بہن آمنہ خاتون ان کو ہمارے پاس چند برس اور رہنے دو. چنانچہ حضرت آمنہ خاتون سے اجازت لے کر کے سرکار کو پھر لے کر کے چلی جا رہی ہیں. اب میرے آقا حضرت حلیمہ رضی
रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर हैं। सरकार जिस्मानी हालत पर ऐसे माहौल में पहुंच गए कि मेरे सरकार जमीन पर तशरीफ फरमा होकर के चल रहे हैं, मगर कदम में कोई लड़खड़ाहट नहीं है, कोई लग़ज़िश नहीं है, कोई लर्जा नहीं है। देखने वाले देख करके हैरान रह जाते हैं। ए हलीमा, तूने जिस बच्चे की खिदमत की है इनका चलना जरा देखो। और बच्चे जब चलते हैं तो अपने दोनों पांव के बल घिसटते हुए चलते हैं, मगर मेरे सरकार कभी पांव के बल घिसटते हुए नहीं चले, मुकम्मल सीधे अंदाज से खड़े होकर के चल रहे हैं। और कदम में लग़ज़िश और लर्जा नहीं है, बल्कि अक्ल आवाज दे रही है हमको बनना है निशाने राहे मंजिल दोस्तों। हम अगर भटके तो कितने कारवां खो जाएंगे। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से चल रहे हैं। देखने के बाद लोग आशाश कर रहे हैं और ताज्जुब कर रहे हैं और सारे बच्चों की चाल देख रहे हैं, मगर मेरे आका की रफ्तार अजीब है, मिसाल नहीं है। मेरे सरकार के चलने का कोई जवाब नहीं है। तमाम कबीला के मर्द और औरतें देख करके सब हैरान रह जाते हैं। हलीमा जरा इनका चलना देखो, वाकई बहुत बरकत वाला बच्चा लेकर के आई हो हलीमा। आज तक इस रफ्तार से हम लोगों ने बच्चों को चलते हुए नहीं देखा। मेरे सरकार अच्छे अंदाज से चल रहे हैं। एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत हलीमा सादिया से इरशाद फरमाया, अम्मी ये तो बताओ कि अब्दुल्लाह कहाँ जाया करते हैं। हजरत हलीमा के लड़के अब्दुल्लाह थे। तब तक हलीमा ने अर्ज किया, बेटा तुम्हारे भाई अब्दुल्लाह जंगल में बकरियों को लेकर के चराने के लिए जाया करते हैं। आका ने इरशाद फरमाया, अम्मी कल से मैं भी जाना चाहता हूँ। हलीमा अर्ज करती है, बेटा मैं तुम्हें हुक्म तो नहीं दे सकती, मगर जाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए कोई रोक नहीं है। जब शाम को हजरत अब्दुल्ला हजरत हलीमा के लड़के आए घर, तो हजरत हलीमा ने बयान दिया, बेटा कल जब तुम बकरियों को लेकर के जाना तो अपने हिजाजी भाई मोहम्मद को भी लेते जाना साथ में। आज जब कुछ लोग कह दिया करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बकरियां चराते थे, मैं अर्ज करता हूं प्यारे जरा जुमला संभालो ताकि ईमान का जनाजा न निकलने पाए। मेरे आका सिर्फ बकरियां ही चराया नहीं करते थे, बल्कि बकरियों के चराने का पस मंजर भी मुलाहिजा किया। मेरे सरकार बकरियां चराने तो जरूर जा रहे हैं जंगल में, मगर उस माहौल पर निगाह तो रखो ताकि अजमत मुस्तफा तुम्हारे दिल में बैठ जाए और तुम्हारे ईमान का जनाजा न निकलने पाए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह जब हुई, हजरत अब्दुल्ला ने अपनी बकरियों को खोल करके कटघरे से निकालना चाहा, बकरियां सारी निकल आती हैं। मेरे आका भी तशरीफ फरमा हो गए। अब अब्दुल्ला हाँक रहे हैं बकरियों को, मगर बकरियां चल नहीं रही हैं। अब्दुल्ला ने हजरत हलीमा को पुकारा, अम्मी ये बकरियां तो चल नहीं रही हैं। तब तक हजरत हलीमा ने देखा और देखने के बाद कहा, ए बेटा अब्दुल्ला ये बकरियां मोहम्मद के आगे आगे नहीं चलेंगी, तुम मोहम्मद को लेकर के आगे हो जाओ, फिर बकरियां आगे पीछे चलेंगी। मैं अर्ज करता हूँ ये मुसलमानों ये जानवर भी पहचान रहे हैं कि नबी है इनके आगे आगे ना चलो, ये रहमतुल्लिल आलमीन है इनके आगे आगे ना चलो, ये बशीरुल नज़ीर है इनके आगे आगे ना चलो, ये इमामुल अंबिया है इनके आगे आगे ना चलो। जानवर तो नबी को पहचान रहे हैं कि इनके आगे आगे ना चलो। ये कैसे जानवर हैं जो नबी से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सुभान अल्लाह कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं अर्ज करता हूँ प्यारे, नबी को पहचानता कौन नहीं है? नबी को सब पहचान रहे हैं, नबी को बहरोदर पहचान रहे हैं, नबी को खुशकोतर पहचान रहे हैं, नबी को जमीन पहचान रही है, नबी को आसमान पहचान रहा है, नबी को चांद सूरज पहचान रहे हैं, नबी को खुश्की तरी पहचान रही है, नबी को हवा फिजा पहचान रही है, नबी को सजो हजर पहचान रहे हैं, नबी को जमादातो नबातात पहचान रहे हैं, सब नबी को पहचान रहे हैं। अगर नबी को कोई नहीं पहचान रहा है तो या तो वो सर्कस इंसान है जो नबी को नहीं पहचान रहा है, या सर्कस जिन है जो नबी को नहीं पहचान रहा है, वरना नबी को कौन नहीं पहचानता है? ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनके आगे आगे जानवर नहीं चल रहे हैं। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चल रहे हैं और सारी बकरियों को अब्दुल्ला हाँकते हैं तो बकरियां पीछे चली जा रही हैं। जब मेरे आका जंगल में तशरीफ फरमा हुए, बकरियां तो चली गई पहाड़ियों के अंदर, झाड़ियों में चरने लगी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चल रहे हैं तो सख्त पत्थरों पर सरकार के निशाने कदम पड़ रहे हैं। अब्दुल्ला देख करके हैरान रह जाते हैं। और जब मेरे आका दरख्त के नीचे खड़े हुए तो दरख्त का साया दूसरी जानिब था, मगर मेरे सरकार जिस तरफ तशरीफ फरमा हुए दरख्त का साया उसी तरफ चला आया। और जब सरकार दरख्त के करीब जाने लगे तो दरख्त सरकार की तरफ झुक गया। हजरत अब्दुल्ला देख करके हैरान रह जाते हैं। जब शाम हो गई आए तो अपनी माँ से बयान किया, अम्मी गजब हो गया। कहा क्या? कहा आज अजीब मामला मैंने मोहम्मद के साथ देखा। कहा क्या तुमने देखा? कहा ये जब जा रहे थे तो रेतीली जमीन पर इनके कदम पड़ते थे तो निशान नहीं जाहिर होते थे, मगर सख्त पत्थरों पर कदम रखते थे तो पत्थरों पर इनके पैरों के निशान जाहिर हो जाया करते थे। हजरत हलीमा बयान फरमाती है, बेटा किसी से कहना नहीं,
اور امی یہی نہیں بلکہ جس درخت کے نیچے ہم گئے اس درخت کا سایہ اسی طرف چلا آیا. اور امی یہی نہیں بلکہ جب ہم درخت کے پاس جانے لگے تو درخت جھک گیا ہے. امی میں گھبرا گیا تھا. حضرت حلیمہ کہتی ہے بیٹا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. محمد سے اس طرح سے بہت ساری باتیں کو دیکھنے کی ملی ہیں. یہ بہت عظیم انسان ہیں, یہ بہت برکت والے ہیں. آج پھر میرے سرکار جنگل میں تشریف لے گئے. اب جب میرے آقا جنگل میں تشریف لے گئے پہاڑیوں کے درمیان, تو پہاڑیوں کے اندر جتنے چرند پرند تھے وہ سب کے سب اڑ کر کے آ کر کے اسی درخت پر بیٹھ گئے اور منڈلانے لگے گویا سرکار کی زیارت کر رہے ہیں. تمام جانور جنگل سے نکل آئے اور وہ سرکار کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور دیکھنے کے بعد اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ رہے ہیں, اور رکھنے کے بعد وہ جنگل کی طرف چلے جا رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں تو سارے بکریاں چلی آ رہی ہیں. بکریوں کو ہانکنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. حضرت حلیمہ کی بکریاں کٹگھرے میں پہنچ جاتی ہیں, کوئی ایک بکری بھی ضائع نہیں ہوتی ہے. اور پورے خاندان میں پوری آبادی میں جب سے میرے آقا تشریف لے گئے تھے کسی بکری کو کوئی جانور کسی دن نقصان نہیں پہنچایا تھا. موسمی بخار میرے سرکار کو ہو گیا. جب یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں تو مخالف گروپ کے لوگ کبھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی کی فضیلت میں یہ حدیث شریف تو ضعیف ہے, یہ حدیث شریف تو ضعیف ہے, یہ حدیث تو ضعیف ہے. میں کہتا ہوں جب فضائل نبی کی بات آئے تو تمہیں حدیث ضعیف دکھائی دے رہی ہے. آخر کن حدیثوں کو تم قوی تسلیم کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو تسلیم کرو گے؟ یہ مصطفیٰ کی عظمت کا بیان ہے, اس میں ضعیف حدیث اور قوی حدیث کا معاملہ نہیں ہے. اپنے آقا کی عظمت سماعت فرماتے چلو. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو موسمی بخار ہوا. میرے سرکار 3 دن جنگل میں تشریف نہیں لے گئے. تب تک حلیمہ کے لڑکے روتے چلاتے ہوئے آئے اور عرض کرتے ہیں ارے امی جان آج تو سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو جنگل کا شیر اٹھا لے گیا ہے. حلیمہ رونے لگی. میرے آقا نے آنکھیں کھول دی, ارشاد فرمایا امی کیا بات ہے؟ حلیمہ عرض کرتی ہے بیٹا محمد سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو جنگل کا شیر اٹھا لے گیا ہے. مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ دودھ دینے والی بکری تھی, میں اس فکر میں رونے لگی ہوں کہ جب سے آپ میرے گھر آئے تھے میں آپ کو لے کر کے آئی تھی, میری ہی بکری نہیں بلکہ آبادی میں کسی کا جانور نقصان نہیں ہوا تھا. آج جانور کیسے ہماری بکری کو اٹھا لے گیا اس میں کوئی راز ہے. تب تک میرے سرکار کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرماتے ہیں چلو کدھر سے جنگل کا شیر آیا تھا. پہاڑی کے ایک چٹان پر آ کر کے ان کے لڑکے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اشارہ سے بیان دیتے ہیں اسی طرف سے آیا تھا شیر. میرے سرکار نے اسی طرف رخ نبوت کیا. کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یا ابل حارث اتنا فرمان تھا کہ جنگل میں جتنے شیر چیتے چرندے پرند ہیں سب باہر نکل آ رہے ہیں. نبی بلا رہے ہیں چلو چلو, بلا رہے ہیں چلو چلو, امام الانبیاء بلا رہے ہیں چلو چلو, رحمت للعالمین بلا رہے ہیں چلو چلو. سارے جانور چلے آ رہے ہیں اور سارے کے سارے لوگ لائن سے کھڑے ہو جاتے ہیں. تب تک جنگل کا ایک بوڑھا شیر نکلتا ہے اور بکری کا کان پکڑے لیے ہوئے چلا آ رہا ہے. اس نے بکری کو چھوڑ دیا, بکری ادھر چلی گئی. حضرت حلیمہ سرکار کا چہرہ دیکھ رہی ہیں. میرے آقا نے جانوروں سے ارشاد فرمایا میری بکری کیوں اٹھا لے گئے تھے؟ تو حلیمہ کہہ رہی ہیں کہ محمد کی بولی تو میں سمجھ رہی تھی مگر جانور کیا بول رہے تھے اس کو میں نہ سمجھ پائی. حلیمہ نے دامن تھاما, عرض کیا بیٹا جانور تم سے کیسی باتیں کر رہے تھے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اے امی جب میں نے ان جانوروں سے پوچھا کہ میری بکری کیوں اٹھا لے گئے تھے تو ان جانوروں نے یہی جواب دیا کہ آج 3 دن کا عرصہ گزر گیا تھا, آپ آئے نہیں تھے, آپ کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملا تھا. تو سارے جانوروں نے مشورہ کیا کہ حلیمہ کی بکری اٹھا لاؤ, چھڑانے کے لیے آپ ہی آ جائیں گے اور آپ ہی کی زیارت نصیب ہو جائے گی, اس لیے کام کیا گیا. جانور ہیں جو نبی کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں اور جنگل کے جانور سرکار کا چہرہ دیکھنے کے لیے نکل آ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حلیمہ کے گھر جب تک میرے آقا ہیں آبادی کے لوگ جب جاتے سویرے تو سرکار کا مقدس چہرہ دیکھ کر جاتے اور حلیمہ سے کہتے اے حلیمہ محمد کا چہرہ ہمیں دکھا دیا کرو. جب ان کا چہرہ ہم دیکھ کر کے جایا کرتے ہیں تو ہمارا دل بھلائی سے گزر جایا کرتا ہے. اے حلیمہ جب ہم ان کا چہرہ دیکھ کر کے جاتے ہیں تو ہمارا کام بن جایا کرتا ہے. یہ میرے آقا کا مقدس چہرہ ہے کہ جب دیکھ کر کے لوگ جائیں تو کام بن جایا کرے, دن بھر بھلائی سے گزر جائے. اور ایک ان لوگوں کا بھی چہرہ ہے کہ نگاہ پڑ جائے تو دن بھر کھانا پانی دانا نہیں ملے گا, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, سواری نہیں ملے گی. خدا کی قسم نبی کے چہرے کا حال تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ رخ نبوت کی قسم یاد فرما رہا ہے. سبحان اللہ, تمہارے رخ روشن کی قسم ہے, تمہارے زلف معمبری کی قسم ہے. نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقدس چہرہ ہے کہ جن کے چہرے کی قسم رب یاد فرما رہا ہے. آؤ جانور دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں, آؤ باتیں بتانے کی بات نہیں ہے پیارے بلکہ سمجھنے کی بات ہے. اعلان نبوت کے بعد کا ایک ماحول عرض کرتا چلوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات نشین ہو جائے. آج لکھنے والے نے لکھ دیا اپنی کتاب میں معاذ اللہ کہ محمد رسول اللہ کو اردو زبان مدرسے دیوبند سے معلوم ہوئی ہے. میں عرض کرتا ہوں اگر تاریخ کا ایک حوالہ بھی غلط ثابت ہو تو جو چور کی سزا غلام محی الدین سبحانی کی, اور اگر تاریخ کا حوالہ صحیح ہے تو تم ایسے بددیانتوں سے الگ ہو کر کے رسول کے
इश्क में आओ, रसूल के इश्क को अपने सीने में बसाओ और रसूलुल्लाह के आशिक बन करके जिंदगी गुजारो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए नबी हैं और सारे आलम के लिए रहमत हैं। हर एक की जबान मेरे आका समझ रहे हैं, चाहे हिंदुस्तानी हो उसकी भी जबान समझ रहे हैं, ईरानी हो उसकी भी जबान समझ रहे हैं, अरबी हो उसकी भी जबान समझ रहे हैं, सारी दुनिया के इंसानों की जबान समझ रहे हैं, जानवरों की जबान समझ रहे हैं, चरिंदों परिंद की जबान समझ रहे हैं। इसलिए कि नबी कौनैन बनकर के तशरीफ लाए हैं, वो सबकी जबान समझ रहे हैं। अरे यारो याद रखो, हजरत आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम को 7 लाख जबानों का इल्म था और इस वक्त दुनिया में सिर्फ 30,000 जबानें बोली जा रही हैं, 30,000 जबानें बोली जा रही हैं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख जबानों का इल्म था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इमामुल अंबिया हैं, नबी को अल्लाह ताला ने सारे उलूम अता फरमा दिए हैं। कोई ऐसी जबान नहीं है जिस जबान को मेरे आका ना जान रहे हों। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह जबानों को समझ रहे हैं। देखो, मैंने ये दावा किया है, आज ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं, रिसालत व नबूवत का ऐलान हो चुका है, कलमा की तबलीग हो रही है, मेरे सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं। रास्ते में एक शिकारी एक हिरन को शिकार के लिए आ रहा है, हिरन की निगाह पड़ जाती है, जैसे रुखे नबूवत पर हिरन की निगाह पड़ी, हिरन रोने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। वो मेरे सरकार जो जानवरों का रोना भी न पसंद फरमाए, न गवारा हो इंसानों के रोने को आका कब गवारा करेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिरन अर्ज कर रही है, या रसूल अल्लाह, मुझको इस शिकारी ने शिकार कर लिया है। या रसूल अल्लाह, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन अपने बच्चों को दूध पिलाती हूँ। या रसूल अल्लाह, इस शिकारी के शिकार से मुझे आजाद करा दीजिए, मैं अपने छोटे बच्चों को दूध पिला करके या रसूल अल्लाह फिर इस शिकारी के शिकार में आ जाऊंगे। ए मेरे आका, आप रहम फरमा दें, आप करम फरमा दें। उस हिरन ने यह फरियाद पेश की और जैसे उसने यह फरियाद पेश की, आका फरमाते शिकारी, उसने कहा हाँ। आका ने फरमाया, देखिए शिकार मुझसे कह रही है कि इसके 2 छोटे छोटे बच्चे ही से तू आजाद कर दे, ये अपने बच्चों को दूध पिलाने के बाद तेरे शिकार में आ जाएगी। उसने कहा, आप कैसी बात कह रहे हैं, भला शिकार भी छूट जाने के बाद शिकार में आता है। आका ने फरमाया, सुन, और शिकारियों के शिकार होंगे जो छूट जाएंगे, वो नहीं आएंगे, मगर ये मेरा शिकार है, ये आजाद होने के बाद भी मेरे शिकार में रहेगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर उस शिकारी ने छोड़ दिया, हिरन आजाद हुई। हिरन जाने के बाद अपने दोनों बच्चों को दूध पिलाती है और दूध पिलाने के बाद जब वापस चलने लगी, बच्चे माँ की छाती नहीं छोड़ रहे हैं। हिरन ने कहा, बच्चों तुम्हारा पेट भर गया, अब तुम छोड़ दो। अब तुम्हारा पेट कैसे भरेगा ये मुझे मालूम नहीं। बच्चों से माँ ने जब ये कहा, बच्चे तड़प गए। माँ ने कहा, ए बच्चों, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वादा करके आई हूँ, इतना सुनना था कि बच्चे भी माँ के साथ चल रहे हैं। हिरन आ रही है, आका तशरीफ फरमा है, सरकार की निगाह नबूवत पड़ी, इरशाद फरमाते हो, शिकारी हो, देख तेरा शिकार आ रहा है। जैसे उसकी निगाह पड़ी कि हिरन आ रही है, उसके साथ दोनों बच्चे भी आ रहे हैं। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब हमें आप अपने शिकार में लीजिए, बाद में मैं शिकार को लूंगा। सरकार का कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हो गया। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से हिरन को आजादी दिलाई है, मेरे सरकार हिरन की भी फरियाद को पहुंच रहे हैं और उसकी भी बोली समझ रहे हैं। आओ, सरकार की बारगाह में एक सहाबी हाजिर आए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा ऊंट दीवाना हो गया है। सरकार में जब उसके करीब जाता हूं तो काटने दौड़ता है। आका तशरीफ ले गए सहाबी के बाग में जहां पर वो ऊंट था। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ऊंट के करीब ना जाएं, ऐसा ना हो कि ऊंट आपको तकलीफ दे दे। आका फरमाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। जब ऊंट के करीब गए तो सरकार ऊंट के करीब बढ़ा और करीब बढ़ने के बाद आका के कदम मुबारक पर अपने मुंह को रख दिया और रखने के बाद बिलबिलाने लगा और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, ये मेरा मालिक है, ये मेरा मालिक मुझसे काम ज्यादा लेता है और मुझे चारा कम देता है। या रसूल अल्लाह, मेरा जिस्म कमजोर हो गया। एक सहाबी, सुनो, ये ऊंट मुझसे कह रहा है कि तुम इसको चारा कम दे रहे हो और इससे काम ज्यादा ले रहे हो, ये कमजोर हो गया है, तुम इसको चारा ज्यादा दिया करो, जब ये तवाना हो जाए तब तुम इससे काम लेना। उसी मौका पर मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने जानवरों को दिन बार रात में 70 बार दाना और पानी दिया करो। जिस नबी ने जानवरों पर इतना रहम फरमाया हो, उस नबी का रहमो करम होगा। वो नबी सारे आलम के लिए रहमत बन करके तशरीफ लाए हैं। वो रहमतुल लिल आलमीन है। जानवरों पर किस तरह रहमत हो रही है, मेरे सरकार ने जानवरों पर किस तरह करम फरमाया है। मेरे आका तशरीफ फरमा है, तब तक परिंदे हाजिर हो जाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के छोटे छोटे बच्चे हमारे घोंसलों को उजाड़ दिया करते हैं। या रसूल अल्लाह, हम परिंदे तिनकों को चुक चुक करके लाते हैं और घोंसले बनाते हैं। सरकार, अपने इन उम्मत के बच्चों को आप मना फरमा दे। आका ने इरशाद फरमाया, ए सहाबियों, तुम अपने बच्चों को रोक दो, कोई बच्चा किसी परिंदे के घोंसले को ना उजाड़े। जिस रसूल ने परिंदों के घोंसले
तक की हिफाजत उस नबी के उम्मतियों के मकान जलाए जा रहे हैं, उस नबी के उम्मतियों की दुकान जलाई जा रही है, उस नबी के उम्मतियों की इबादत गाहें फूकी जा रही हैं। मैं कहना चाहता हूँ रसूल कायनात ने कितना रहमो करम फरमाया है जानवरों पर, सरकार ने कितना करम फरमाया है इन दो जबानों पर। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबकी जबान समझ रहे हैं, शेर चीते ताजीम कर रहे हैं, दरख्त नबी के कदमों पर झुक रहा है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, ए लोगों, जब नबी कौनैन जानवरों की फरियाद को पहुंच रहे हैं तो नबी की बारगाह में उम्मती फरियाद करे तो नबी उम्मती की फरियाद को क्यों नहीं पहुंचाएंगे। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, खैर बशर को खबर न हो। हाँ यही करती है चिड़िया फरियाद, हाँ यही चाहती है दाद, मेरे मौला की है बस यही शान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदाबों से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। सुभान अल्लाह। वसल्लम की उम्र शरीफ 4 बरस की हो गई है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 4 बरस की है। एक रोज मेरे सरकार पहाड़ी के एक चट्टान पर तशरीफ ले गए। तब तक फिर हलीमा के बच्चे दौड़े दौड़े आए और अर्ज करते हैं, अरे अम्मी आज तो बड़ा गड़बड़ मामला हो गया। हलीमा ने कहा वो क्या? कहा चलो देखो भाई मोहम्मद को किसी ने शहीद कर दिया। इतना सुनना था कि हजरत हलीमा बेकरार हो गई और बेकरारी के आलम में हजरत हलीमा भागती चली जा रही है। जब पहाड़ी के ऊपर पहुंची तो देखा कि मेरे सरकार खड़े होकर के मुस्कुरा रहे हैं। हलीमा ने पेशानी का बोसा लिया और अर्ज किया, बेटा क्या हुआ? आका इरशाद फरमाते हैं, अम्मी मैं यहीं खड़ा था, 2 आने वाले आए, उन्होंने मुझे जमीन पर सुला दिया, मेरे सीने को शक कर दिया मगर खून का एक कतरा नहीं निकला। और अम्मी ना तो मुझे कुछ दर्द हुआ, मेरे सीने के अंदर से उन्होंने कुछ निकाला और कुछ रखा, जब से मुझे बड़ी तसल्ली हासिल है। मेरे आका के मुकद्दस सीने को हजरत हलीमा देख रही है तो टांके लगे हुए हैं। रब ताला ने इस वाक़े को कुरान में बयान फरमाया, अलम नशरह लका सदरका, हे महबूब क्या तुम्हारे मुकद्दस सीना को रब ताला ने कुशादा नहीं फरमाया। ये वाकया कुरान में भी बयान हुआ है। जब ये मामला पेश आया तब हजरत हलीमा अब घबरा गई। अब हजरत हलीमा ने प्लान बना लिया और पूरी आबादी में ऐलान कर दिया कि अब मैं मोहम्मद को उनके दादा के पास वापस लेकर के जा रही हूँ। हलीमा सादिया सरकार को वापस लाने का इरादा कर लेती है। पूरी आबादी में खबर फैल जाती है। आबादी के तमाम मर्द तमाम औरतें आ जाती हैं। औरतें अपने गोदों में बच्चों को लेकर के आती हैं। ए हलीमा जब से ये आए थे हमारे बच्चे नजर बद से महफूज थे, इनका हाथ हमारे बच्चों के सर पर रख दो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चों के सर पर अपना दस्ते नबूवत रख रहे हैं। राजी का बयान यह है कि नबी कौनैन ने हलीमा के घर से चलते हुए जिन बच्चों के ऊपर दस्ते नबूवत रखा था, जब मेरे सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया तो वो सारे के सारे लोग इस्लाम में दाखिल हो गए थे। ये बरकत है मेरे सरकार के दस्ते नबूवत की। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि तुम अपने आका के दस्ते नबूवत को देखना चाहते हो, खुदा कसम, खुदा की कसम नबी के दस्ते नबूवत का हाल यह है कि हाथ जिस्म उठा गनी कर दिया, मौजे बहार समात पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के हजरत हलीमा सादिया अब मुकम्मल तैयारी कर लेती हैं। सारी आबादी के लोग आए हैं अलविदा पेश करने के लिए। आका को हलीमा सादिया लेकर के चल रही हैं। औरतें भीग गई हैं रोते रोते, उनकी पलकें, मर्दों की पलकें भीग गई हैं रोते रोते। ए हलीमा बरकत वाला बच्चा तुम लेकर जा रही हो। हलीमा हमारी आबादी कितनी खुशहाल थी। हलीमा हम किसी मुसीबत परेशानी में नहीं थे। हलीमा जब से आए थे हमने बीमारी का मुंह नहीं देखा था। हलीमा इनको तुम लेकर के जा रही
रही हो। हलीमा सादिया अब अपनी आबादी से सरकार को लेकर के चली हैं। हलीमा चलती चली आ रही हैं। एक मंजिल पर ऐसी जगह हजरत हलीमा पहुंची कि पहाड़ी के दरमियान एक कुआं था। उस कुएं पर एक औरत ज़ारो कतार रो रही थी। तब तक हलीमा सादिया पहुंच गई। हजरत हलीमा को औरत देखती है तो बढ़ करके लिपट जाती है और अर्ज करती है, ए आने वाली खातून तुम कौन हो? हजरत हलीमा ने पूछा, पहले वो तुम बताओ तुम्हारे आंसू क्यों गिर रहे हैं, तुम ज़ारो कतार रो क्यों रही हो? उसने कहा, बहन कुएं के अंदर देखो अभी पानी हचकोले खा रहा है। ए बहन, मैं भी सामने वाली आबादी में जा रही थी। ए बहन, मामला यह है कि मेरी गोद में मेरा अकलौता बच्चा था, वो प्यासा था, प्यास से उसकी जबान बाहर आ रही थी। कुएं को देख करके मैं कुएं के दरार पर खड़ी हुई, झांक करके देखने लगी कि पानी कैसे निकाल सकती हूँ। तब तक मेरा बच्चा मेरी गोद में उछला और अचानक मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई, मेरा बच्चा कुआं में चला गया। ए औरत, अगर मैं छलांग लगाती हूँ तो मेरी भी जान जाएगी, हाय मेरी मदद करो। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है, तुम घबराओ नहीं, मेरा नाम हलीमा सादिया है। ये मेरे साथ जो चल रहे हैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं। तब तक हजरत हलीमा सरकार की तरफ देख कर अर्ज करती हैं कि बेटा क्या होगा, अभी नबूवत और रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है, अपने आका की आवाज़ सुनो। मेरे सरकार कुएं के दरार पर खड़े हुए और खड़े होने के बाद पानी को देखते हैं। देखने के बाद लुआब पाक सरकार ने पानी में डाल दिया। मुकद्दस थूक पड़ना था कि कुआं का पानी उछाल मारता है, उछाल के साथ डूबा हुआ बच्चा भी वापस आ रहा है। औरत दौड़ करके कदम पर गिर पड़ती है और अर्ज करती है, ए हलीमा, तुम अपने साथ बच्चा लेकर चल रही हो कि कोई फरिश्ता लेकर चल रही हो? हलीमा ने कहा, तुमने यही एक वाकया देखा, तुम घबरा गई हो, ऐसे ना जाने कितने वाकयात मैंने देखे हैं, इन्हीं बुनियाद पर तो इनको इनके दादा के पास लेकर के जा रही हो। चुनांचे अर्ज करने का मतलब यह है प्यारे कि मेरे सरकार ने अपना लुआब शरीफ ही कुआं में क्यों डाला? वैसे ही सरकार फरमा देते बच्चा बाहर निकल आता। तो बयान किया जाता है कि उस कुएं का पानी खारी था, मेरे सरकार का लुआब शरीफ पड़ गया तो कुएं का पानी मीठा हो गया। ऐसा मीठा हुआ कि कोई पानी उसके मिसाल में नहीं है। मेरे सरकार ने मदीना शरीफ के कुएं में लुआब शरीफ डाला था, उस वक्त भी पानी मीठा हो गया था। आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए फरमाते हैं कि यह नबी का मुकद्दस थूक है कि अगर पानी में पड़ जाए, पानी खारी हो तो मीठा हो जा रहा है, उस पानी को पी लो तो सेहतमंद हो जाओ, उस पानी को पियो तो प्यास दूर हो जाए, उस पानी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। नबी का लुआब शरीफ पड़ा है, इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि जिससे खारी कुएं शीरिए जा बने, उस ज़लाल हलावत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के अब हजरत हलीमा सादिया चली। जब मक्का शरीफ एक मंजिल रह गया तो हलीमा सादिया, धूप की शिद्दत थी, पहाड़ियों के पास झाड़ियां थी, वहां सरकार को ठहरा देती हैं और अपनी जरूरत से चली जाती हैं। मेरे आका मक्का शरीफ का रास्ता ले लेते हैं। अब हलीमा सादिया जो घूम करके आ रही हैं तो हलीमा ने देखा कि मोहम्मद वहां पर हैं ही नहीं। हलीमा बहुत परेशान हो गई, चीखने लगी, चिल्लाने लगी और आवाज देने लगी सरकार को। हलीमा रो रही है पहाड़ियों के दरमियान, हलीमा चीख रही है, चिल्ला रही है, रोती हुई पहाड़ियों के दरमियान चल रही थी कि एक बूढ़ा अरब मिला। उसने पूछा, खातून तुम कौन हो? हलीमा ने बताया कि मैं हलीमा सादिया हूँ, मैं कबीले साद से आ रही थी, मेरा बच्चा गायब हो गया है। उसने कहा, ये चलो पहाड़ी के अंदर एक हमारा खुदा है, एक बुत रहता था, चलो तुम उसके सामने अपनी फरियाद पेश करो, वो बता देगा कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है। जैसे हलीमा को लेकर के गया, उसने कहा, ए हमारे माबूद, ये हलीमा औरत है, इसका बच्चा गायब हो गया है। ये मक्का अपने बच्चा को लेकर के जा रही थी। जैसे इतना सुनना था कि वो बुत थरथरा करके गिरा और उसके अंदर से आवाज आई, उनकी बात कर रहे हो कि जिनके नक्शे कदम पर चल करके गायब हुए लोग रास्ता पाएंगे, गायब होने वाले नहीं हैं, वो भटकने वाले नहीं हैं। हलीमा वहां से हट आई। अब ये इत्तला मक्का में भी पहुंच गई थी। मामला ये हुआ कि मेरे सरकार जब उस हाल झाड़ी से गए तो रवायतों में बात आती है कि अबू जहल आ रहा था। उस वक्त उसको अबू जहल नहीं कहा जाता था, बल्कि पूरे मक्का में वो अबुल हकम कहा जाता था। वो आ रहा था, उसने देखा, जैसे देखा तो पूछा सरकार से। आका ने बताया कि मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हूँ। इतना सुनना था, वो अपनी सवारी से उतर पड़ा और उतरने के बाद सरकार को बैठा लिया और आगे बैठ करके चलने लगा। अब सवारी नहीं चल रही है, वो बहुत परेशान हो गया। फिर सरकार को आगे बैठाया और पीछे अपना बैठा, अब सवारी हाँक रहा है तो सवारी भागती चली जा रही है। गोया उस सवारी को भी मालूम है कि दुश्मन रसूल आगे बैठे और सरकार पीछे बैठे में नहीं।
नहीं जाऊंगी। मेरे सरकार जब आगे बैठ रहे हैं और दुश्मन पीछे बैठा है, अब सरकार को लेकर के सवारी भाग रही है। मक्का में इत्तला पहुंच चुकी थी कि हलीमा सरकार को लेकर के आई थी और रास्ते में कहीं मेरे आका गायब हो गए। आका के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी तैयारी करके निकलने वाले थे, तब तक अबू जहल पहुंच गया और पहुंचने के बाद कहा, ये सरदार कुरैश, ये लीजिए आपके पोते मोहम्मद हैं। ये मैं नहीं जानता कि ये मेरे साथ क्या करेंगे, लेकिन ऐसा ऐसा मामला पेश आया है। उस जालिम को क्या खबर है कि बद्र के मकाम पर तलवार इसे काटेगी। उस जालिम को क्या खबर है कि गड्ढे में डाला जाएगा। उस जालिम को क्या खबर है कि सबसे बड़ा मक्का का दुश्मन सरकार का यही होगा। अबू जहल ने ये कहा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से और कह करके फिर ये चला गया। अब आप आयत करीमा तिलावत कीजिए। मुफस्सिरीन की एक जमात का कहना है, वो वजद का दालन फहदा, ए महबूब हमने तुम्हें खुद रफ्ता पाया, अपनी मोहब्बत में तो तुम्हें राह दी। आला हजरत ने ये तर्जमा किया है। इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए मुफस्सिर फरमाते हैं, ए महबूब जब तुम हलीमा सादिया से मक्का के करीब पहाड़ी में अब गायब हुए थे तो हमने तुम्हें अपनी तरफ राह दे दी है। वो वजद का दालन फहदा, ए महबूब तुम्हें हमने राह दे दिया है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चले आ रहे हैं। अब दादा जान की गोद में पहुंच गए, तब तक हलीमा सादिया भी रोती चिल्लाती हुई पहुंची। हलीमा सादिया को इल्म हो गया कि मेरे आका अपने दादा के पास पहुंच चुके हैं। उस वक्त मेरे सरकार की उम्र शरीफ 5 बरस की बताई जा रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान ने हजरत हलीमा के पहुंचने पर हलीमा को तसल्ली दी और फरमाया कोई परेशानी की बात नहीं है। हजरत हलीमा को 1000 ऊंट और 50 रतल सोना आपके दादा जान ने सरकार के दूध पिलाने की खिदमत में दे दिया। इतना किसी औरत को इनाम नहीं मिला था जितना हलीमा सादिया को इनाम मिला है। वही हलीमा जो गुर्बत व अफलास की मारी हुई थी, मुफलिस व कल्लास थी, मगर वही हलीमा अम्मालदार हो जा रही है। हलीमा 1000 ऊंट के मालिक हो गई और 1000 ऊंट की मालिका बनने के बाद 50 रतल सोना भी उन्हें मिल जाता है। हलीमा ये सारी रकम सारी जायदाद लेकर के अपने घर वापस हो रही है। मेरे सरकार दादा जान के पास रह रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ सरकार को लेकर के कुछ दिन के बाद मदीना शरीफ की तरफ चल पड़ी और जब मकाम अबवा में सरकार की माँ पहुंची तो आका के वालिदा की तबीयत खराब हो गई और वहीं पर सरकार की माँ का विसाल शरीफ हो गया। वहीं पर आपके मज़ार अनवर को की जियारत हुई, लेकिन चंद साल हुए कि वहां पर दो खबीस हुकूमत ने आका के वालिदे करीमा के मज़ार पाक को ढा दिया। माज़अल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के माँ की एक कनीज थी, वो सरकार को मक्का वापस लेकर के चली आई, मदीना नहीं गई। अब मेरे सरकार अपने दादा जान के पास रह रहे हैं। दादा जान को सरकार से बड़ी मोहब्बत है। जब तक हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार को खिला नहीं देते हैं, खुद खाते नहीं। जब तक मेरे आका सो नहीं जाते हैं तब तक हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोते नहीं हैं। वो जहां जहां चलते हैं सरकार को साथ लिए रहते हैं। एक मर्तबा कहत का पड़ना था, बारिश रुक गई। तमाम लोगों ने कहा, ए सरदार कुरैश इस वक्त बारिश नहीं हो रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के आपके दादा जान खाने काबा में गए और सरकार के वसीले से दुआ मांगते हैं, फौरन बादल छा गया, बारिश होने लगी। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इस कदर दादा जान को मोहब्बत है। सारे अरब के लोग देख रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी दादा को अपने पोते से इतनी मोहब्बत नहीं है जितनी सरदार कुरैश को मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह से मोहब्बत हो गई है। 8 बरस का अरसा गुजरने वाला है, लेकिन जब मेरे सरकार की उम्र शरीफ 7 बरस की थी तो मक्का में एक कबाइली झगड़ा हो गया था। यानी मक्का शरीफ से बाहर जो आबादियां थी और मक्का में जो आबादियां थी इनसे झगड़ा हो गया। मक्का शरीफ के बाहर वाले मक्का वालों पर हमला आवर हो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7 बरस की उम्र शरीफ है जब कबाइली इख्तिलाफ में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम लोग निकले मक्का के सरबराह लोग सरदार कुरैश की मायत में वतन की हिफाजत के लिए। तो मौरिख बयान करता है कि वतन की हिफाजत के लिए पहला यह मौका था 7 बरस की उम्र में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम निकल करके अपनी कौम के साथ और वतन की हिफाजत का पैगाम दे रहे थे और दुश्मनों को पीछे ढकलने के लिए ऐलान कर रहे थे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हे मुसलमानों, तुम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो जिस नबी ने 7 बरस की उम्र शरीफ में वतन की हिफाजत का पैगाम दिया है और वतन की हिफाजत के लिए कौम के साथ साथ आगे आगे रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, उस नबी के उम्मती कभी भी वतन के गद्दार नहीं हो सकते हैं। हम वतन के वफादार हैं। हमने अपने वतन को अपने खून से सींचा है। हमने अपने वतन की हिफाजत अपने खून से की है। हमने हर जगह पर यही ऐलान किया था। जब कारगिल और पाकिस्तान का मामला चल रहा था तो ये ऐलान किया था कि अगर कारगिल के बदमाशों ने हमारे हिंद की जमीन को जबरदस्ती एक बालिश भर ले ली तो हिंदुस्तान का मुसलमान अपने सर पर कफन बांध करके निकलेगा और पाकिस्तान को 1 इंच भी नहीं घुसने देगा। इसलिए कि हम उस रसूल के कलमा पढ़ने वाले हैं।
वतन की हिफाजत का पैगाम दिया है। और वतन की हिफाजत करना और वतन से मोहब्बत करना ये भी हमारे लिए जरूरी है, लाजिम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये पैगाम है। 7 बरस की उम्र शरीफ में वतन की हिफाजत का पैगाम नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दिया है। हम उस रसूल के कलमा पढ़ने वाले हैं। मेरे सरकार की उम्र शरीफ 8 बरस की हो जाती है। और जब सरकार की उम्र शरीफ 8 बरस की हुई तो आपके दादा जान के इंतकाल का वक्त हो गया। आपके दादा जान ने अपने तमाम बच्चों को बुलाया, अबू लहब आ जा, हजरत अब्बास आ गए, हजरत अमीर हमजा आ गए, हजरत अली के बाप अबू तालिब आ गए, ये सब के सब पहुंच गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा देखो तुम लोगों को मालूम है कि मैं कितनी मोहब्बत करता हूं मोहम्मद से। लोगों ने कहा हाँ। कहा अब देखो मेरे जाकनी का वक्त है, मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, मैं चंद लम्हे के लिए और दुनिया में हूँ, कौन है जो इस मेरे पोते की खिदमत करेगा। इतने में अबू लहब बोल पड़ा कि मैं इनकी खिदमत करूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया नहीं मैं तुझे नहीं दूंगा। तब तक हजरत हमजा बोल पड़े, आपने फरमाया नहीं अभी तुम छोटे हो। तब तक हजरत अब्बास अर्ज करने लगे, आप फरमाते हैं नहीं तुम कसीरुल अयाल हो। तब तक हजरत अली के बाप अबू तालिब बोल पड़े और कहने लगे अब्बा इनकी खिदमत मैं करूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सरकार के दस्ते पाक को लिया और हजरत अली के बाप अबू तालिब के हाथ में